हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल इंटरडे ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे के दिन हम कैसे मार्केट में वर्क कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मार्केट अभी तक कैसे वर्क कर रहा है, सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। एंड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप पॉइंट स्किप करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी नजरों से हट जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिए, वीडियो का पूरा वीडियो डायरेक्टली देखिए एंड सारी चीज़ों को समझिए कि हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड कैसे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए एंड बेल आइकन को ऑन ऑल में करके रखिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे हम अब डेली की डेली सारी मार्केट अपडेट्स, साथ साथ में कुछ ट्रेड्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। अपनी जो हमारी पर्सनल ट्रेड्स रहती हैं वो सारी की सारी हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो आप उसमें से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं चैनल से एंड काफ़ी कुछ लर्न करने को आपको मिलेगा, तो उस चैनल को ज्वाइन करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है एंड निफ्टी 50 के चार्ट पे हैं हम। अब एक चीज़ अगर हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे, तो सबसे पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। निफ्टी 50 ने क्या किया है, बस निफ्टी 50 नहीं, सारे के सारे जितने इंडेक्स हैं, जितने में हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। हालांकि जो नेक्स्ट निफ्टी 50 एंड मिड कैप निफ्टी, ये सारी चीज़ों में हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ 3 इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में। तो ये चीज़ों की हम बात करेंगे, इन तीनों इंडेक्स की हम बात करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे जो एक करेक्शन आया है मार्केट में, ठीक है, काफ़ी बड़ा करेक्शन था। इसके पहले भी मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े करेक्शंस आए हैं एंड इन करेक्शन का जो लो था वो पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग सेम लो मार्केट ने लगाया है। अब यहाँ पे से क्या कर रहा है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, अभी तक मार्केट पूरा का पूरा करेक्ट कर रहा था जब से वॉर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड यहाँ पे से चेंज करने की कोशिश की, बट रिजेक्शन लिया वापस से यहाँ पे रिजेक्शन लिया एंड डाउन साइड में आकर एक 23,000 का अपना सपोर्ट बनाया एंड वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम अगर इंपॉर्टेंट लेवल देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हम। अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में निकल के आ रहा है। इसको हम मार्क कर लेंगे। ये अभी लेवल थोड़ा सा ऊपर है, बट इसको हम मार्क करके इसलिए रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, ये लेवल ऑलमोस्ट है 24,600 के करीब का, तो इस लेवल को हम मार्क करके रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जब निफ्टी 50 सस्टेन करेगा, काफ़ी बढ़िया हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है एंड इसका जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली 24,860 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट डायरेक्टली निकलेगा 25,100 का। तो इसको हम मार्क करेंगे, ये दो लेवल्स हम मार्क करके चलेंगे। डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इस स्विंग पे है। ये स्विंग कौन सा है, 23,800 एंड सॉरी 23,800 का। तो ये तो हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इसके बीच में हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, ये चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब ये दो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल आए हैं, इनको हम मार्क करके रखेंगे फॉर फ्यूचर। ओके, अब अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो जो आज का स्विंग था, ओके, जो लो था मार्केट का 24,250 के करीब, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग हमें दिख रहा है। आज के दिन मार्केट यहीं पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। एक सपोर्ट यहाँ पे भी था मार्केट का, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे, बट अभी मार्केट इसके नीचे आ चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले तो 24,250 जब ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपना गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है एंड गैप कहाँ तक है, 24,200 के करीब करीब तक है। तो जब 250 ब्रेक करता है तो 50 पॉइंट की हमें डाउन साइड में रैली निफ्टी 50 में देखने के लिए मिलेगी एंड 200 तक हम इस पे सपोर्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। 200 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो डायरेक्टली हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने के लिए मिलेगा वो दिखेगा डायरेक्टली 24,140 के करीब करीब, इस स्विंग के करीब करीब। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट सपोर्ट अपना मार्केट क्रिएट कर सकता है एंड लास्ट सपोर्ट मार्केट क्रिएट कर सकता है ऑलमोस्ट
70 के करीब पे। तो यहाँ तक का हमारे डाउन साइड के सपोर्ट निकलेंगे। अपर साइड का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 24,300 का। 300 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्टली हम 24,380 तक का अपना एक टारगेट क्रिएट कर सकते हैं। 380 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 का। उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं, थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है। हमें मार्केट की हिस्ट्री देखनी है। ओके, मार्केट ने पहले क्या किया है, पहले इन लेवल्स पे कैसे वर्क किया है। तो अब ऊपर की तरफ से हमने 24,600 का लेवल मार्क करके रखा। अब एक लेवल हमारा जो 24,500 का है, ऑलमोस्ट इसके करीब करीब इसको हम मार्क कर लेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 24,380 अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्टली 24,500 तक मार्केट इजिली मूव कर सकता है। 24,500 ब्रेक करेगा 24,600 एंड 600 ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्टली 24,860 तक निफ्टी 50 इजिली जा सकता है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कैसे हम वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, अब एक चीज अगर हम देखें, सबसे पहले मैं ये पुराने लेवल्स हटा देता हूँ एंड इस पे हम देखेंगे अपने नए लेवल्स हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम आज की बात करें तो जो बैंक निफ्टी है वो हमें ज्यादा वीक दिख रहा था, बट सेंसेक्स और निफ्टी 50 होल्ड करते हुए हमें नजर आ रहे थे। अब एक चीज अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 57,800 पे एग्जैक्टली अपना सपोर्ट क्रिएट करके रखा है। ओके, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको, पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे, पुरानी वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारा है, तो इसको हम मार्क करके रखेंगे 57,800। अपर साइड का हम रेजिस्टेंस अपना रखेंगे ऑलमोस्ट 58,100 के करीब करीब। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल कर आ गए हैं। अब अगर अपर साइड में 58,100 क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो डायरेक्टली 58,200 तक हम अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाकर रखेंगे। 200 ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली 58,300 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बनेगा। 300 ब्रेक होता है तो डायरेक्टली जो ये वाला स्विंग है ऑलमोस्ट 58,400 का, यहाँ तक बैंक निफ्टी बहुत ही ईजिली मूव कर सकता है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है ऑलमोस्ट 57,970। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है 57,900 के करीब करीब का। तो 100 पॉइंट्स की हमें यहाँ पे रेंज दिख रही है क्योंकि मार्केट अभी कुछ दिन से काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते हो गया एंड एक हफ्ते से कोई भी बड़ा मूवमेंट मार्केट में हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिर्फ अभी क्या मिल रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गेम हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट पे अगर आए तो हम रेजिस्टेंस की ट्रेड, एक कॉल साइड की ट्रेड पुट कर सकते हैं। अपर साइड में अगर हमें रेजिस्टेंस पे मार्केट दिखता है तो फिर हम डाउन साइड की पुट एक पोजीशन बना सकते हैं। अब इस पे वर्क कैसे करेंगे, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें वर्क करना रहता है, जब लाइव मार्केट में हम वर्क करते हैं तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलती है, पहले तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ओके, एंड देन हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेंगे। अगर मार्केट कहीं किसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया मार्केट ने, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया मार्केट ने तो यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई। ओके, एंड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी दी है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिख रही है इसके लो का एक हम अपना एसएल लगाकर इसकी क्लोजिंग के बाद जैसे ही क्लोज करती ये कैंडल, उसके बाद हम इस पे अपना, इसके लो पे अपना एसएल लगाते एंड इस ग्रीन कैंडल पे अपना ट्रेड प्लेस करते तो हमें यहाँ तक का इजिली टारगेट मिलता। ठीक है, एंड हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। तो ऐसे हम वर्क करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वर्क करेंगे। तो अभी मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। एंड अब अगर अपर साइड की बात करें हम तो 58,100 के पहले हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, डाउन साइड में 57,900 जब तक ब्रेक नहीं होता है हमें इस कंसोलिडेटेड रेंज में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। ओके, पूरा का पूरा जिगजैग मूवमेंट करेगा, यहाँ मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो इस रेंज में हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे मार्केट को। एंड डाउन साइड में जब तक 900 ब्रेक नहीं करेगा तो कोई भी हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। 900 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट अपना बनेगा 57,800 एंड देन 800 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो डायरेक्टली हमें टारगेट मिलेगा 57,640 तक का। तो यहाँ पे हमें बढ़िया टारगेट मिल सकता है। 57,940 ब्रेक होता है
तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा इस स्विंग पे 57,465 के करीब करीब। तो ये सारे टारगेट्स रहेंगे हमारे कल के दिन के लिए, सॉरी मंडे के दिन के लिए। अब सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इन सपोर्ट्स को मैं सबसे पहले हटाता हूँ। ओके, अब इसमें अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 77,700 पे। 700 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो डायरेक्टली हमें टारगेट मिलेगा ऑलमोस्ट 77,550 का। तो यहाँ पे बढ़िया टारगेट हमें अचीव करने के लिए मिलेगा एंड बढ़िया ट्रेड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकती है। 77,550 ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा ऑलमोस्ट 77,430 के करीब करीब। 430 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा डायरेक्टली इस स्विंग पे ऑलमोस्ट 77,300 एंड लास्ट स्विंग हमारा रहेगा, लास्ट सपोर्ट हमारा रहेगा सेंसेक्स में वो रहेगा 77,130 के करीब कल के दिन के लिए। ओके, अपर साइड की अगर हम बात करें, अपर साइड के रेजिस्टेंस की बात करें तो जो आज का डे लो, तो सॉरी डे लो नहीं, जो आज का जो फर्स्ट कैंडल थी उसका जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह कल के दिन काम कर सकता है। ये लेवल रहेगा ऑलमोस्ट 77,860 के करीब। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे रुकती है एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है। ओके, इसके नीचे नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बस इसी के नीचे यहाँ पे आसपास आकर मार्केट कंसोलिडेट कर, ऐसा नहीं कर। जब इस लेवल के ऊपर ओके 77,860 के ऊपर कैंडल रुकेगी, ओके क्लोज करेगी, तब फिर हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे जिसका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 78,000 सॉरी 78,000 के करीब करीब का। ओके, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रेंज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 78,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डायरेक्टली हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा 78,150 का। तो यहाँ तक के सारे टारगेट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर कोई नया लेवल निकलता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट कर दूंगा एंड अगर आपको मेरे से बात करनी है, मुझसे बात करनी है, कांटेक्ट करना है तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी आप कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर भी मेरा वही है सेम टू सेम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन कौन से आपको डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ें बताइए। बिल्कुल कमेंट बॉक्स को कमेंट कर करके भर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके ज़रूर रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा।